ट्रंप ने भारत पर टैरिफ यह सोचकर लगाया था कि भारत दबाव में आकर अमेरिका की शर्तें मान लेगा, भारत का बाजार उसके लिए खोल देगा और रूस से वह दूर हो जाएगा। लेकिन ट्रंप ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि उनका यह हथियार उल्टा अमेरिका को ही बर्बाद कर देगा। भारत करोड़ों लोगों का देश है और यही हथियार ट्रंप के टैरिफ की धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार हो चुका है। भारत में अमेरिका के खिलाफ कुछ ऐसा शुरू हो चुका है जिसकी कल्पना भी अमेरिका ने नहीं की थी। अमेरिकी कंपनियों की उड़ी नींद, भारत में उठी बॉयकॉट की सुनामी, कोका कोला से एप्पल तक निशाने पर अमेरिका की अधिकांश जनता भारत के साथ, ट्रंप के भारत पर गलत टैरिफ को बता रही पूरी तरह से निराधार एक ऐसा फैसला जिसने दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियों को आमने सामने खड़ा कर दिया है। एक ऐसा फैसला जिसने अमेरिका में ही एक नई जंग छेड़ दी है और एक ऐसा फैसला जिसने भारत को वह हथियार इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया है जिससे बड़ी बड़ी अमेरिकी कंपनियां कांपने लगी हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस तूफानी फैसले की जिसके तहत उन्होंने भारत से आने वाले सामान पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। उन्हें लगा था कि इस एक दाम से वह भारत को झुका देंगे, लेकिन उनका यह दाम उल्टा पड़ गया है। जिस वक्त ट्रंप भारत पर आर्थिक प्रहार कर रहे थे, ठीक उसी वक्त उनके अपने ही देश में उनके खिलाफ एक बगावत की चिंगारी सुलग रही थी। अमेरिका के ही एक थिंक टैंक ने एक ऐसा सर्वे जारी किया है जिसने व्हाइट हाउस में खलबली मचा दी है और इधर भारत में 140 करोड़ लोगों ने अमेरिकी कंपनियों को सबक सिखाने के लिए एक ऐसे महा हथियार का इस्तेमाल शुरू कर दिया है जो किसी भी मिसाइल से ज्यादा खतरनाक है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए सबसे पहले उस धमाके की बात करते हैं जो अमेरिका में ही हुआ है। जिस टैरिफ को ट्रंप भारत के खिलाफ अपना सबसे बड़ा हथियार समझ रहे थे, वो अब उनके ही गले की फांस बनता जा रहा है। अमेरिका के एक प्रतिष्ठित थिंक टैंक डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट ने एक राष्ट्रव्यापी सर्वे किया और उसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। सर्वे के मुताबिक 23% अमेरिकी नागरिक मानते हैं कि भारत पर लगाया गया यह टैरिफ पूरी तरह से गलत और अनुचित है। सिर्फ 43% लोग ही ट्रंप के इस फैसले के साथ खड़े हैं। इसका मतलब है कि अमेरिका की मेजॉरिटी यानी बहुमत जनता इस ट्रेड वॉर में अपनी ही सरकार के खिलाफ और भारत के साथ खड़ी है। यह ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक झटका है और अब समझिए कि अमेरिकी जनता अपनी ही सरकार के खिलाफ क्यों है। इसकी वजह है अमेरिका का दोहरा चरित्र और उसकी धोखेबाजी। जिस वक्त अमेरिका भारत पर रूस से तेल खरीदने का आरोप लगाकर टैरिफ लगा रहा था, ठीक उसी वक्त के आंकड़े एक और ही कहानी बयां करते हैं। इसी साल की पहली छमाही में भारत ने अमेरिका से अपने कच्चे तेल के आयात में 50% की भारी बढ़ोतरी की थी। जुलाई के महीने में यह आयात 23% और ज्यादा बढ़ गया। पिछले 3 सालों में भारत के कुल तेल आयात में अमेरिका का हिस्सा 3% से बढ़कर 8% हो गया था। एक तरफ भारत अमेरिका से दोस्ती निभाते हुए उससे खरबों का तेल खरीद रहा था, उसके व्यापार को फायदा पहुंचा रहा था, और दूसरी तरफ अमेरिका भारत की पीठ में ही छुरा घोंप रहा था। ट्रंप ने यह कदम उठाकर न सिर्फ भारत अमेरिका के रिश्तों को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि अपने ही देश के तेल उत्पादकों के हितों पर भी कुल्हाड़ी मारी है। और यही वजह है कि आज अमेरिकी विशेषज्ञ और वहां की आम जनता दोनों इस फैसले का खुलकर विरोध कर रहे हैं। अगर अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ माहौल बन रहा है, तो भारत में अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ एक सुनामी उठ खड़ी हुई है। यह ट्रेड टेंशन अब सिर्फ टीवी डिबेट्स और अखबारों तक सीमित नहीं है। यह भारत की सड़कों और सोशल मीडिया पर एक आंदोलन का रूप ले चुकी है। देश में बॉयकॉट अमेरिका की एक ऐसी जबरदस्त लहर चल पड़ी है जिसने बड़ी बड़ी अमेरिकी कंपनियों की नींद उड़ा दी है। अमेज़न, वॉलमार्ट, कोका कोला, एप्पल जैसी दिग्गज कंपनियां आज भारतीय उपभोक्ताओं के निशाने पर हैं। बॉयकॉट यूएस और बॉयकॉट यूएसए जैसे हैशटैग सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। कई व्यापारिक और सामाजिक संगठन खुलकर इन कंपनियों के बहिष्कार की अपील कर रहे हैं और यह कोई खोखली धमकी नहीं है। इस बॉयकॉट की ताकत को समझने के लिए आपको भारत के बाजार की शक्ति को समझना होगा। व्हाट्सएप के लिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। डोमिनोज पिज्जा के लिए अमेरिका के बाद भारत ही सबसे बड़ा बाजार है। पेप्सी और कोका कोला जैसी ड्रिंक्स भारतीय बाजार में लीडर हैं। यह तो सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। दर्जनों ऐसी अमेरिकी कंपनियां हैं जिनकी अरबों डॉलर की कमाई भारतीय ग्राहकों पर निर्भर करती है। उनके लिए भारत में नया बाजार खोजना तो दूर की बात है, अगर उनके मौजूदा कारोबार के रास्ते में ही कांटे बिछा दिए गए तो उनका दिवाला निकल जाएगा।
ये भारत की जनता का अपनी सरकार को दिया गया समर्थन है और अमेरिका को एक सीधा संदेश है। अगर तुम हमारे देश पर आर्थिक हमला करोगे तो हम तुम्हारी कंपनियों की बैलेंस शीट पर सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे। यह 140 करोड़ लोगों के उपभोक्ता बाजार की ताकत है और भारत ने अब इस महा हथियार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां भारत की जनता अमेरिकी कंपनियों को सबक सिखा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार ने भी इस लड़ाई में अपना सबसे बड़ा तुरुप का इक्का चल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पर जोर देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब किसी भी विदेशी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। यह सिर्फ एक नारा नहीं है, यह अमेरिका की आर्थिक दादागिरी का सीधा जवाब है। भारत सरकार ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि वह अपने देश के किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। अब समझिए इसके पीछे का असली खेल। माना जा रहा है कि अमेरिका इस टैरिफ का इस्तेमाल करके भारत पर दबाव बनाना चाहता है ताकि भारत ट्रेड नेगोशिएशन। तुझे पता है, सिर्फ 10 साल इन्वेस्ट करने पर तुझे मिल सकता है रिटायरमेंट पे 7 करोड़। यानी व्यापारिक सौदों में अमेरिका को बड़ी बड़ी रियायतें दे। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार को अमेरिकी डेयरी उत्पादों और अन्य कृषि उत्पादों के लिए पूरी तरह से खोल दे, जिससे भारत के करोड़ों किसानों को नुकसान हो सकता है। लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी कीमत पर अपनी इन छिपी हुई मांगों को पूरा नहीं करेगा, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। यह भारत की कृषि कार्ड की रणनीति है, जिसके जरिए उसने अमेरिका की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। भारत की सरकार और जनता मिलकर एक ऐसी दोहरी रणनीति पर काम कर रहे हैं जो अमेरिका को उसी के खेल में मात दे रही है। सरकार मेड इन इंडिया को बढ़ावा देकर अमेरिकी कंपनियों के भारतीय विकल्प खड़े कर रही है और जनता उन विकल्पों को अपनाकर अमेरिकी उत्पादों का बहिष्कार कर रही है। यह एक ऐसी इकोनॉमिक प्रेशर डिप्लोमेसी है जो अमेरिकी कंपनियों को मजबूर कर देगी कि वह अपनी सरकार पर टैरिफ हटाने के लिए दबाव डालें। इस पूरे घटनाक्रम ने भारत की एक नई विदेश और आर्थिक नीति को जन्म दिया है, जो भविष्य में दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगी। भारत अब डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट पर चल रहा है। वो अमेरिका के दबाव में आकर रूस जैसे अपने पुराने दोस्तों से रिश्ते नहीं तोड़ेगा और न ही चीन जैसे प्रतिद्वंदी से बातचीत के रास्ते बंद करेगा। यह एक मल्टीपोलर दुनिया में भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का सबूत है। भारत अब अपनी शर्तों पर दुनिया से रिश्ते बना रहा है। भारत की ब्रांड इंडिया नैरेटिव अब एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर शक्ति की है, जो किसी भी एक खेमे में बंधी नहीं है। इस पूरी लड़ाई का सबसे बड़ा सबक यह है कि भारत ने अपने विशाल घरेलू बाजार को एक रणनीतिक हथियार में बदल दिया है। भारत अब अमेरिकी कंपनियों को यह संदेश दे रहा है कि अगर आपको भारत में व्यापार करना है तो आपको भारत में ही उत्पादन करना होगा। सप्लाई चेन रिडायरेक्शन की इस नीति से भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगेंगी, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और देश का निर्यात भी बढ़ेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या भारत का बॉयकॉट और मेड इन इंडिया का यह दोहरा प्रहार अमेरिका को अपनी नीतियां बदलने पर मजबूर कर देगा? और क्या भारत ने अपने विशाल बाजार को एक रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करके दुनिया को एक नई दिशा दिखाई है?